अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज की आरबीआई बैंक भी नहीं होती। मगर कुछ लोग सिर्फ बाबा साहब को नफरत से देखते हैं और वो ये मानते हैं कि बाबा साहब ने सिर्फ दलितों, पिछड़ों और आतिशूद्रों के लिए ही काम किया है। लेकिन बाबा साहेब के द्वारा किया गया कार्य आज भारत के हर व्यक्ति के काम आ रहा है। सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धा। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई थी और कौन इसके संस्थापक थे, कैसे इसका ढांचा बना और ये किसके रिपोर्ट पर इसका गठन हुआ। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें बाबा साहेब के कार्यों को आपके सामने लाने की हिम्मत मिलती रहे। बाबा साहेब की किताब द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। लेकिन इसकी स्थापना के पीछे जो शख्स थे वो थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहेब ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी करने वाले पहले भारतीय थे। बाबा साहेब ने अपनी किताब दी प्रॉब्लम ऑफ द रूपी में भारतीय रुपए के अवमूल्यन के बारे में विस्तार से बताया है। एक अर्थशास्त्री समाज सुधारक होने के नाते रुपए के बचाव के बारे में बहुत से सुझाव दिए हैं। उन्होंने बताया कि रुपए के अवमूल्यन को कैसे संभाला जा सकता है। अब बात करते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कैसे हुई। सन 1926 में अंग्रेजों ने एक यंग हिल्टन नाम से कमीशन भारत भेजा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में रुपए की हालत बहुत खराब थी। जब ये कमीशन भारत आया तो उनके सबके हाथ बाबा साहेब की ये किताब थी जिसमें रुपए के बारे में थे। बाबा साहेब की इस किताब से वो कमीशन बहुत ही प्रभावित हुआ। जब कमीशन को बाबा साहेब ने रुपए के बारे में रिपोर्ट सौंपी और कहा कि आप लोग इस रिपोर्ट का विश्लेषण कर सकते हैं, कमीशन ने बाबा साहेब के सुझावों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना का प्रस्ताव दिया और इस तरह 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। लेकिन विडंबना तो देखिए, भारत के कुछ लोगों ने बाबा साहेब को सिर्फ दलितों के नेता तक ही सीमित कर दिया, जबकि सच्चाई ये है कि बाप साहेब के द्वारा किया गया हर काम आज देश के प्रत्येक नागरिक के काम आ रहा है। बाबा साहेब के इस काम से आरबीआई ने अपने प्रेरणा स्रोत को सम्मान देना तक उचित नहीं समझा। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। पिछले दिनों बाबा साहेब के योगदानों को रेखांकित करते हुए वाईएसआरसीपी की एमपी चिंता अनुराधा ने संसद में मांग की कि भारतीय रिजर्व बैंक की संकल्पना देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर इंडियन करेंसी पर छापी जाए। Dr. B.R. Ambedkar has made constant and unstoppable fight with British and won by making them realize the diminishing value of rupee and its effect in the angle of both common man and economy by exploring with a solution. The Reserve Bank of India was conceptualized by Dr. B.R. Ambedkar based on his book, The Problem of Rupee, Its Origin and Its Solutions. He has represented to form Reserve Bank and submitted a book called History of Indian Currency and Banking to Hilton Commission. The British government has handed over its responsibility to Simon Commission, which was formed in 1927. Simon Commission has organized 3 roundtable conferences and approved the need for formation of Reserve Bank of India. Eventually, the Central Legislative Assembly passed Dr. B.R. Ambedkar's guidelines as the RBI Act 1934 so that Reserve Bank of India was established and has been functioning its services without interruption. Subsequently, the Banking Regulation Act 1949 was legislation in India that regulates all banking firms and RBI was nationalized. Through you, Chairperson Madam, we are requesting at least now onwards to make necessary arrangements immediately to print Dr. B.R. Ambedkar portrait on one of the Indian currency on any denomination on par with Father of Nation Mahatma Gandhi ji, which is delight for Indian civilians. Thank you, ma'am. बाबा साहेब के द्वारा किए गए कार्य आज भी प्रासंगिक हैं और हमेशा रहेंगे, कोई माने या न माने। लेकिन हम बाबा साहेब के कार्यों को कभी नहीं भूल पाएंगे कि कैसे उन्होंने हमें जीने का, पढ़ने का और बराबरी का अधिकार दिया है। भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाने वाले एक महान अर्थशास्त्री, दूरदर्शी एवं भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को हम नमन करते हैं। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा और बाबा साहेब के किस कार्य से आप सबसे ज्यादा प्रेरित हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय भीम, जय भारत।